गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी की कुछ ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनको खेसारी पवन ने बनाया, लेकिन आज उन्हीं की बाप बनती है सब और उन्हीं को गरियाती है सब। तो आज हम ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो नचनिया से बनी स्टार। तो पहले आती है क्वीन सालिनी, जो अपनी 15 सेकंड के टिकटॉक के टैलेंट की वजह से आती है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जिनके नाम में ही बस क्वीन है। हरकतें इनकी जानवरों से कम नहीं है। अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हो कि भोजपुरी में आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है टैलेंट के नाम पे, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको एक्टिंग आनी चाहिए, डांसिंग आना चाहिए, फेस कट अच्छा होना चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, फिटनेस अच्छा होना चाहिए, मतलब सब कुछ ऑल ओवर अच्छा होना चाहिए। अगर जी ये सब अच्छा है तो इसकी बत्ती बना के अपने गांड में डाल लो। 15 से 30 सेकंड बस आपको नाचने आना चाहिए, बस बन गए आप एक्ट्रेस। तो ये वही क्वीन सालिनी है जिनको पहली बार इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव लाए थे, जिनको खेसारी लाल यादव अपने एल्बम से लेके आए थे चिकन चिकन गलिया, बिंदास लगा तारू, झगड़ा 2.0। फिर आता है पवन सिंह के साथ इनका एल्बम सड़िया बुलुकिया, गोदी में लेके, दशहरी अमुआ, पिया परदेसिया, चूल्हा अलगे जरी। और उसके बाद बनती है मैडम जी मोहरा मूवी की लीड एक्ट्रेस। मतलब मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री वालों से बस इतना बोलना है, आप किसी भी हीरोइन को लो XYZ, पर ये तो देखो उसके अंदर टैलेंट है भी कि नहीं है। मतलब 15 सेकंड के रील से आप जज कर लेते हो कि उसके अंदर टैलेंट है। मतलब उसको डांसिंग तो देखो, एक्टिंग तो देखो उसको आता है कि नहीं है, स्क्रिप्ट याद कर पाती है कि नहीं है। जो एक्चुअल में टैलेंट वाले हैं उनको आप नहीं ले रहे हो। भले ही अक्षरा सिंह आज जो भी है पर उसके अंदर वाकई में टैलेंट है। काजल राघवानी के अंदर भी टैलेंट है। वो ऐसे ही नहीं इतने टाइम तक सर्वाइव करी है भोजपुरी में और अभी भी करी रही है अच्छी अच्छी मूवीज। और भी बहुत सारी हीरोइन है, रिंकू घोष हो गई, रानी चटर्जी होगी, अंजना सिंह हो गई। क्योंकि आप इनको बिना टैलेंट के ले लेते हो। अब ये सोचती है हम तो महारानी हो गए, हम तो सुपरस्टार हो गए भोजपुरी की, भले ही कुछ आता जाता नहीं हो, और फिर उसी स्टार को गरियाती है सब। ये वही क्वीन सालिनी है जो खेसारी को कभी अपना क्रश मानती थी। मेरे क्रश थे खेसारी जी, और आज खेसारी को ही क्रश करने के चक्कर में लगी रहती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे इनको मूवीज और एल्बम में काम करने का मौका मिला। उसके पीछे भी एक राज है। वो राज ये है उनका बॉयफ्रेंड। ये वही क्वीन सालिनी है जो कभी अपने बॉयफ्रेंड को चीट की, धोखा दी और जाने क्या क्या की इंडस्ट्री में आने के लिए। और कमाल की बात है, इनके बॉयफ्रेंड ने इंडस्ट्री में लाने के लिए, इनको हीरोइन बनाने के लिए पूरी जी जान लगा दिया। और जैसे इनको खेसारी और पवन के साथ काम करने का मौका मिला, सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड को ही लात मार दिया, जिससे दीदी कभी शादी का वादा की थी। इसीलिए कहते हैं भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये वही मोहतरमा है जिनकी कभी वीडियो वायरल हुई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और आपको तो पता है वीडियो वायरल होने के बाद लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुँच जा रहा भाई। इसीलिए किसी महान पुरुष ने कहा है कि दुख मिले हजार पर बीबी ना मिले छिनार। ये वही मोहतरमा है जो अब ऐसी दिखती हैं। मतलब बॉडी फिटनेस देखो, इनका कपड़ा देखो, लुक्स देखो, हेयर देखो, सब कुछ A1 लग रहा है। और पहले देखो कैसी दिखती थी। इसीलिए भैया पैसे में बहुत पावर है। और ये वही सब हीरोइन है जो बिना मेहनत के इंडस्ट्री में आ जाती है सब, अब खुद को फिर चौधरी समझती है सब, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। और फिर खेसारी पवन को ही गरियाती है सब। नेक्स्ट आती है आस्था सिंह, जिनके पास सेम टैलेंट है 30 सेकंड वाला, वही रील्स वाला। और ये मैडम भी रील से मुंह उठा के आती है सीधा भोजपुरी इंडस्ट्री में, पवन सिंह के साथ, खेसारी के साथ, और फिर पवन सिंह के साथ बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक इन्होंने बहुत सारे एल्बम्स दिए। उसके बाद आ जाती है खेसारी के साथ। खेसारी के साथ भी इन्होंने बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक काफी सारे एल्बम दिए। और उसके बाद पवन सिंह के साथ इनको मूवी भी मिल जाती है, सूर्यवंशम में लीड कैरेक्टर का रोल करती हैं। और फिर पॉडकास्ट में चली जाती हैं और फिर पवन सिंह को भी उल्टा सीधा बोलती हैं। अगर मान लीजिए कोई गलती भी हो गई है मुझसे तो मतलब पॉडकास्ट में जाके कह रही हैं अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताएं ना, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। जब आप गलती कर रही हो तब आपको पता नहीं चल रहा है आपने क्या गलती की है। मतलब कोई बड़ी गलती की है ना जिसकी वजह से बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसा हुआ है और आपको पता भी नहीं है। वाह मैडम वाह। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आप किसी को भी हीरोइन अगर जो लेते हो ना, हीरोइन बनाते हो, तो पहले आप ऑडिशन करो, देखो कि उस लड़की में टैलेंट है कि नहीं है, वो हीरोइन बनने लायक है कि नहीं है, एबल है कि नहीं है, कि ऐसे भी अणुआ भतुआ को उठा के आप हीरोइन बना देते हो। पर मुझे यहाँ तक लगता है इनका इंडस्ट्री में आना रील की वजह से तो आई, वो तो चलता है, लेकिन इतने टाइम तक टिक जाना वो तो नहीं लगता। क्योंकि ना इनका वीडियो वायरल हुआ, ना इनका कोई बॉयफ्रेंड था, ना कोई कंट्रोवर्सी। तो दरअसल बात यह है इनके ऊपर किस्मत इनकी मेहरबान है। और ये बात मैं नहीं कह रही,
ये खुद भी मानती हैं। ज्यादा किस्मत पे करती हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है। और यहाँ तक वीडियो को देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। आप तो बहुत सच्चे और अच्छे हो ना। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। नेक्स्ट आती है लॉन्डो के दिल की जान, लॉन्डो की रातों की चैन। प्लीज वेलकम त्रिशारकर मधु। त्रिशारकर मधु जो कभी नचनिया की तरह स्टेज पे नाचा करती थी, और इन मैडम को भी इंडस्ट्री में कौन लाया? ऑफ कोर्स खेसारी लाल यादव। और फिर इनको पवन सिंह के साथ भी सॉन्ग्स मिलने लगे। त्रिशारकर मधु पहली ऐसी विक्टिम है जो खुद की सेक्स वीडियो खुद ही वायरल करके फेमस हुई। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लड़की होके मैं ऐसी बात बोल रही हूँ, मतलब कोई लड़की अपनी वीडियो ही क्यों वायरल करेगी, तो आपको सबूत चाहिए। तो ये रहा सबूत। दोनों की रजामंदी से वीडियो बनाया गया था, लेकिन फोन उसका। मतलब इस लड़के ने बताया कि ये वीडियो उनके फोन में थी, मतलब उसके फोन में थी, और उसने भी ये चीज बोला है कि वीडियो मेरे फोन में थी। तो मतलब ये लड़का कैसे वायरल कर देगा जो उसको ब्लेम करी जा रही है? ये सब ये मैडम पब्लिसिटी स्टंट के लिए की थी, और इसका प्रूफ भी है। मतलब आप खुद ही सोचो ना, इससे पहले त्रिशारकर मधु को कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुई, एल्बम 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 खेसारी के साथ दुनिया भर का, फिर पवन सिंह के साथ एल्बम 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 दुनिया भर का, खेसारी पवन के साथ कितने सारे एल्बम किए, कल्लू के साथ किए, और भी बहुत सारे छोटे मोटे स्टार होंगे जिनके साथ इन्होंने बहुत सारे एल्बम्स किए हैं। और कमाल की बात है, एल्बम के साथ साथ मैडम को मूवी भी मिल गया, नमक हराम, और वो भी लीड कैरेक्टर में मैडम उसमें हीरोइन भी है। इससे आप खुद ही समझ जाओ कि ये मैडम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कभी ये 2-4 हजार के लिए स्टेज पे नाचा करती थी, ऑर्केस्ट्रा में नाचा करती थी, खुद खेसारी लाल के स्टेज पे नाच रही हैं। और कमाल की बात बताऊं, अब ये भी मैडम पॉडकास्ट में जाके खेसारी को ही गरियाती हैं। अगर वो बोल रहे होंगे कुछ तो वजह होंगे। कुछ तो और जैसे ही मैडम की वीडियो वायरल हो गई, रातों रात फेमस हो गई, काम मिलने लगा, और रातों रात स्टार बन गई। वरना उनको पहले कितना ही काम मिल रहा था और कितना ही काम कर रही थी वो तो सबको पता है। ये मैडम तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, पर उस लड़के का क्या हुआ कभी सोचा है? पर उस लड़के की जिंदगी वहीं की वहीं थम गई है। ना वो घर से निकल पाता है, ना वो किसी को फेस कर पाता है, ना वो कहीं मिल पाता है, जा पाता है, घूम पाता है। मतलब अब ये भी आ जाती है पॉडकास्ट में और खेसारी को ही ब्लेम करती है। साला जो इनको हीरोइन बनाता है, जो इनको काम देता है, स्टारडम मिलता है, फेमस होती है, पैसा होता है, दुनिया भर की चीजें, और साला बाद में साला बहनचोद ये उन्हीं को गरियाती है सब। हीरोइन अनसिक्योर, बहुत सारी हीरोइन अनसिक्योर है, आप देखो। मतलब अनसिक्योर है ये लोग, जो खुद खिली खिलाई हैं, इतना सब कांड करके आई हैं, वो कहती है कि हम अनसिक्योर हैं। हंसू क्या मैं? साला खेसारी पवन ने इनको इतना फेम, इतना पैसा, इतना सब कुछ किया, इतना काम दिया, और साला ये लोग सब भूल कैसे जाती हैं? जब पॉडकास्ट में जाती हैं तो वहाँ पे कैसे भूल जाती हैं? कैसे भाई मैं किसी के एहसानों को भूल जाऊंगी और फिर मैं बुराई करूंगी वहाँ पे जाके? मतलब कमाल की बात है, इन सबको स्टार बना देते हैं, फिर ये स्टार के सर पे ही मूतती है सब। कमाल की बात है, इससे पहले भी तो हीरोइंस थी भोजपुरी में। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में टुटपुजियों से भी पहले हीरोइन थी, जैसे रिंकू घोष हो गई, रानी चटर्जी हो गई, आम्रपाली दुबे हो गई, और भी बहुत सारी हीरोइंस थी जो कि पहले की। पर उन्होंने तो कभी ऐसा लांछन नहीं लगाया किसी भी स्टार को कि ऐसे किया ऐसे किया। मतलब ये 4 दिन की आई हुई, ये उल्टे में एक तो काम दो, ऊपर से इतनी सबको गरियाती है सब। आपके पास काबिलियत होगा तो आप उससे अच्छा काम करोगे। हम लोग जब इंडस्ट्री में आए हैं, और काफी जितने भी काजल लखवानी जी, आम्रपाली जी, अक्षरा सिंह जी, ये लोग थोड़ी ना रील से वायरल होके आए हैं। ये लोग काफी हार्ड मेहनत किए हैं। काबिलियत होगा तो आपको काम मिल जाएगा, लेकिन आपको किस काबिलियत से मिला था वो तो सबको पता है। तो काबिलियत वाला लाइन ना वो अपनी डिक्शनरी से दूर फेंक दो कहीं, क्योंकि आपको ना और भी आप जैसी हैं, किसी को काबिलियत से नहीं मिलता। जो आपके अंदर वो वाला टैलेंट है ना, उसकी वजह से मिलता है। मतलब टैलेंट के नाम पे 0/लुल है, लेकिन बातें ऊंची ऊंची। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि उन्होंने बहुत मेहनत की तब इस मुकाम पे पहुंची। लेकिन दीदी आप उसमें ना अपने आप को इंक्लूड मत करो, क्योंकि उसमें ना आप दूर दूर तक कहीं नहीं हो। ना आपके अंदर कोई टैलेंट है ना कुछ है। आप जिस वजह से इंडस्ट्री में आई हो ना, वो सबको पता है। खेसारी और पवन को दंडवत प्रणाम करो, जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री में आई, वरना आप कहीं घंटा डुलाती रहती, मतलब मंदिर का। इनका आपको टैलेंट देखना है तो ये रहा टैलेंट। और टैलेंट देखना है तो ये रहा टैलेंट।
अभी और देखना है तो ये रहा टैलेंट। तो अब आपको पता ही चल गया ना ये सारी हीरोइंस कौन से टैलेंट की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थी। अभी एक दो और हैं जिनका हम कभी और बात करेंगे विस्तार से, क्योंकि वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो खूब सारा शेयर करो फैमिली एंड फ्रेंड्स में, क्योंकि आपको खेसारी भैया की कसम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ओके? अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।